हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही दिखाया जाता है, क्वीन की तरफ जो है पॉइजन आता है। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने पास से जो है वो कुछ निकालती है पिल्स को, और वो कहती है कि ये डिटॉक्सिफाइंग पिल्स है, जल्दी से इसे लो। तभी उसके हाथ से वो पिल्स जो है वो गायब हो जाती है और वो लड़का एकदम ही शॉक हो जाता है। और तभी उसको भी जो है वो कोई खींच के ले जा रहा होता है और वो क्वीन का नाम चिल्लाने लगती है। तभी क्वीन जो अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करता है और उसकी तरफ एक पावर का अटैक करता है। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो तो पूरी की पूरी जल गई होती है। और तभी वो लड़का कहता है कि इनका एक्शन जो है वो ऐसा जैसे कि कोई घोस्ट हो, हमें तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है। और तभी जो जी है वो कहती है कि अरे यार, तुम्हारे पास कोई और पिल्स बची हैं तो जल्दी से मुझे दो, ये पॉइजन मुझे धीरे धीरे मार रहा है। तभी वो लड़का अपने पास से 3 इंसेक्ट निकालता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ, पिल्स तो ख़त्म हो गई हैं पर वो जो है इन इन जितने भी ये जो इंसेक्ट है इनका जो इफेक्ट है वो सेम ही होगा, तो इनको जल्दी से खा लो। और वो लोग तो एकदम ही शौक होते हैं और लड़का जो है वो एक इंसेक्ट को खा लेता है। और जी कहती है इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। और तभी क्विंग जो है वो भी जो है वो बेचारा मुंह बनाते हुए खा लेता है और वो जी का जो है वो मुंह खोलता हुआ उसके मुंह में भी डाल देता है। और जी तो बेचारी एकदम ही ख़त्म हो रही होती है और वो बेचारी बेहोश हो जाती है वहाँ पे। फिर क्विंग उसे उठा लेता है। वो कहता है अरे फिर तुम्हें यहाँ पे लाने का मतलब ही क्या बनता है। और फिर जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एक जो है वो फ्रॉस्टी लैंड दिखाया जाता है। वहाँ पे अचानक से पूरी बर्फ़ आ गई होती है और क्विंग कहता है ये रोड जो है वो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, मेरा पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। वो लड़का कहता है कितनी ज़्यादा ठंड है। तभी क्विंग अपने पास से स्वॉर्ड निकालता है और वो उस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उसमें से बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की जो है वो एनर्जीज निकालता है। और वहाँ का जो बैरियर है वो टूट गया होता है और उसके सामने में एक बहुत ही बड़ा पैलेस होता है और उस पैलेस को जो है वो देखता है। और तभी जो जी है वो कहती है अच्छा क्या यही स्वर्ण पैलेस है। तभी कोई कहता है तुम पहले से ही जगी हुई थी ना, मैं सही कह रहा हूँ। वो लड़की जो है जी वो कहती है अरे तुम्हें इन सारी छोटी मोटी चीज़ों को लेके इतना नहीं सोचना चाहिए। और तभी उस पैलेस से आवाज़ आता है। वो कहता है चूकुइंग, अब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर दूंगी अंदर आने की। चलो तुम जो है वो अंदर आओ, उसके बाद हम फाइट करेंगे। मैं जो हूँ यहाँ की जो हूँ पैट्रियाज हूँ। और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है चूकुइंग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि वो जो लड़का है या फिर जो भी अंदर में पैट्रियाज है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है जो तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए तुम्हें बुला रहा है। तभी जी कहती है कि शांत हो जाओ, ये जो पैट्रियाज है वो कई हजारों सालों में एक इकलौती मार्शल आर्ट जीनियस हुई थी। उनका रैंक जो था वो पूरी नेशन में पहले नंबर पे था, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट में से एक है। उनकी कल्टीवेशन जो है वो भी सेटिस्फेक्शन रियल्म से आगे जा चुकी होगी। तभी वो पैट्रियाज कहती है कि आखिर तुम वहीं पे खड़े क्यों, क्या तुम डर गए हो। कोइन कहता है मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम जो है वो एक तो इतने टाइम से अपने आप को जो है वो छुपा के रख रही थी और अब तुम जो है वो मुझे अंदर बुला रही हो। अगर क्या होगा कि मेरे अंदर जाने पर तुम इस चीज़ का एडवांटेज लोगी और मेरे दोस्तों को जो है वो अपने अब काबू में कर लोगी, तो ये मेरे डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा। और तभी वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि जब तक तुम जो है वो यहाँ से जिंदा जा पाओगे तो मैं तुम्हें एकदम ही गारंटी देती हूँ कि वो लोग भी जिंदा ही रहेंगे। तभी कोई कहता है ठीक है फिर मैं मान लेता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है चूकुइंग, और चूकुइंग कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ पे वेट करो। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर में वही जो पैट्रियाज होती है वो बैठी होती है। वो कहती है तुम मेरी आइडेंटिटी पहले से जानते होगे। वो मास्क हटाती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसा जीनियस जो है वो उन लोगों को फॉलो कैसे कर सकता है, तुम जो है वो उन बेकार लोगों को फॉलो मत करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, इससे अच्छा तो तुम मेरे साइड में आ जाओ, तुम्हारे पास वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे चॉइसेस हैं। तभी चुकुन कहता है सोनो पैलेस जो है वैसे भी मेल्स को अपने साथ नहीं रखता, तो क्या आप सच में मेरे जैसे इकलौते मैन को जो एक चांस देने वाले हो कि और क्या, या फिर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप मेरे जो टेस्ट करोगी मेरी पावर को। तभी वो पैट्रियाच अपनी पावर को रिलीज़ करती है और वो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालती है और वो कहती है कि बॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल ही क्यूट नहीं रह जाते जब वो स्मार्ट एक्ट करने लगते हैं। और तभी वो अर्थी फ्लेम स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए चूकुंग पर अटैक करने लगती है और चूकुंग जो है वो अपना स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ इससे अच्छा मरना पसंद करूँगा और वैसे भी मैं उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर अंदर में क्या चल रहा होगा। और तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो लोग बिल्कुल ही शॉक होते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं और चूकुंग और पैट्रियाच ऊपर आ गए होते हैं। वो पैट्रियाच कहती है कि आखिर एक मैन की कल्टीवेशन इतनी हाई कैसे हो सकती है। और चूकुंग कहता है लगता है कि आप जो हैं आपके सोचने की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, आप तो ऐसी हो जैसे कि कोई एक तालाब है उसमें एक मेढक के जैसे। आप बस ये सोच रही हो कि आप इस आइलैंड में थी तो जो इस आइलैंड के लोगों की कल्टीवेशन थी वही बाहर की दुनिया की होगी, आपके छुपने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ। तभी वो पैट्रियाच कहती है अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो अपने पास से 3 शैडोज़ निकालती है और वो तीनों ही क्विंग पर अटैक करने लगते हैं और क्विंग तीनों को एक साथ ब्लॉक करता है और कहता है
तुम्हारा जो क्लोनिंग टेक्निक है वो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि तुम में से जो पपेट्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं और असली वाला कौन सा है। और तभी वो तीनों को जो है वो साइड में धकेल देता है और वो जो रियल वाला होता है उसकी तरफ अटैक करने लगता है। पर वो जो पपेट होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो उस अटैक को जो है वो खुद पे ले लेती है। और तभी वो जो एल्डर होती है मतलब पैट्रियाच वो कहती है कि तुम्हारे जो स्कीम्स है वो कितने ज़्यादा गंदे हैं, क्या तुम जो है वो सच में इन सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हो। ठीक है फिर अब ये बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वो सिंपल नहीं रहा, अब तुमने जो मुझे गुस्सा दिला दिया है। और तभी वो अपनी जो एनर्जी है उसका यूज़ करते हुए पूरे पपेट्स को अपने अंदर ले लेती है और उसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी की पूरी जो आइलैंड होती है वो लगभग डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी जी अपने पास से बैरियर निकालती है और वो ब्लॉक करती है। वो कहती है कि ये सच में गॉडली रियम के वॉरियर की फाइट कुछ इतनी खतरनाक होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो पैट्रियाच होती है वो अपना सुसानो निकाल लेती है। सुसानो ही होता है ना नारुतो में, मेरे को शायद लगता है यही था। और तभी वो जो पैट्रियाच है वो अपने पास से बहुत सारे जो हैं वो ब्लू फ्लेम्स का यूज़ करती है क्विंग की तरफ। और जो क्विंग है वो ये देख के कहता है कि ये तो प्योर एनर्जी बुलेट्स हैं, ये तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, आखिर इतनी सारी एनर्जी इस वुमेन के अंदर कैसे है। और वो सारे अटैक्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्विंग जो है वो भी कुछ करता है, उनकी उसकी बॉडी पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए आने लगती है। और वो कहता है कि ठीक है फिर मुझे भी अपनी स्किल तुम्हें दिखानी होगी। और वो अपने अंदर से फॉर्मेशन को निकालता है और उसमें से जो है वो सीधे ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया होता है। वहाँ पे ड्रैगन आ गया होता है और वो उस ड्रैगन के ऊपर में होता है। और तभी वो पैट्रियाच जो है वो शौक होते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ही जो प्रोफेसी वाला सन है उससे यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पर तभी वो अपने सुशानों को जो है वो एक्टिवेट करती है। वो कहती है पर चाहे तुम सन ऑफ प्रोफेसी क्यों ना हो या ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन ही क्यों ना हो, उन सबको मरना होगा। इस वर्ल्ड पे अगर मुझे रूल करना है तो मैं इस प्रोफेसी और उस डैम ब्लड लाइन इनको ज़रूर डिस्ट्रॉय कर दूँगी। तो फिर तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो रहेगी ही नहीं यहाँ पे। और वो अपने सुसानों से उस ड्रैगन पे अटैक करती है और जो क्विंग है वो भी अपने ड्रैगन को कहता है कि जाओ। और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और जीत एकदम ही देख के शौक होती है। वो कहती है अरे नहीं, हम तो इस चीज़ को बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे, क्या मैं इसमें इन्वॉल्व होने वाली हूँ। और तभी वो जो लड़का होता है वो अपने पास से जो है वो कुछ निकालता है। वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हूँ ना। और पीछे से वही अजगर निकलता है और वो दोनों को निकलने लगता है। और जी रोते हुए कहती है अरे तुम्हें मरना है तो तुम अकेले मरो ना, मुझे साथ में क्यों लेके जा रही हो। और तभी वो अजगर उन दोनों को निगल लेता है और वहाँ पे जो बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे को पूरा आइलैंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पानी में डूब चुका होता है। और वो जो पैट्रियाच होती है वो भी भाग गई होती है। और क्विंग जो है वो कहता है कि वो भाग चुकी है। जो पैलेस मास्टर है सोनो पैलेस की वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जो है कभी रोक भी पाऊंगा। और तभी वहाँ पे वो लड़का आता है अपने अजगर के साथ और जी तो बेचारी बेहोश हो गई होती है। और वो लड़का कहता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, मैंने पहली बार ऐसी बैटल को जो है वो कभी विटनेस किया है। और तभी वो लड़का कहता है पर चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं रिवेंज ज़रूर लूँगा। और कोई कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो लड़का कहता है हाँ। और तभी वो सोच रहा होता है कि लगता है मैं कुछ भूल चुका हूँ। और तभी उसे याद आता है कि जो एम्परर है उसने कहा था कि तुम्हें बटरफ्लाई को ढूंढना है, उसे वापस लेके आना। और कोई एकदम शौक होता है, वो सोच रहा होता है अरे आइलैंड ही गायब हो गया, बटरफ्लाई कहाँ से ढूंढूँ मैं। और तभी वो जो लड़का होता है वो कोई को पकड़ता है। वो कहता है अरे हाँ, मैंने जो है वो इसे पकड़ा है, मेरे पास जो है वो लाइफ के कोई भी साइन मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ स्पेशल है। उसके हाथ में वही बटरफ्लाई होती है और कोइंग जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है यही तो चाहिए था, ये कितना ज़्यादा मस्त है। वो लड़का कहता है हाँ क्या। और तभी वो जी को देख के कहता है क्या यार कितनी ज़्यादा बर्डन है उस समय ये। और हमें दिखाया जाता है जी तो बेचारी बेहोशी होती है। और फिर हमें बोट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर वो दोनों एल्डर्स होते हैं, जो 6th एल्डर होती है और 7th, और उसकी पैट्रियाच की तो हालत ख़राब होती है। 6th एल्डर कहती है मास्टर, और कंसीलमेंट वाली एल्डर कैडी होती है वो ब्रैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको हर्ट करने की। और तभी वो पैट्रियाच कहती है कि ये जो है 20 साल में पहली बार था जब मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ, कि मेरा विजन जो है वो सच में इतना ज़्यादा छोटा था। और तभी वो कहती है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड मत करो, जल्दी से प्रिपेयर करो, हमें जो है इस आइलैंड से हटना होगा। चुकुइंग जो है उसकी फैमिली को जल्दी से ढूंढो, उसके मेंबर जहाँ भी जिंदा हो उसे जरूर पकड़ लेना। और वो लोग कहते हैं ठीक है। और तभी वो पैट्रियाच जो है अंदर की तरफ जाती है और वो एक जो है उसने बैरियर क्रिएट किया होता है उसी के अंदर से उसे एक्टिवेट करती है और अंदर चली जाती है। और वहाँ पे जो है हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो भी जो है वो एक 5th एल्डर होती है स्वानो पैलेस की। और तभी वो जो पैट्रियाच होती है वो कहती है कि आखिर होली क्वार्ट जो है वो कैसा है। और वो एल्डर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है पर फिर भी वो अभी स्टेबलाइज्ड है। और वो कहता है क्या आप मास्टर जो हैं वो हार चुके थे। और तभी वो एल्डर कहती है कि जो होली क्वार्ट्स है वो हमारा एस है, यही जो है वो चुकुइंग की पावर को लिमिट कर सकता है, तो इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और वो एल्डर कहती है ठीक है।
और फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही बटरफ्लाई होती है और उसमें से जो है वो एक मैप निकलता है। और तभी वो जो एल्डर होती है, मतलब लीडर होती है ब्लड गार्ड्स की, वो कहती है कि ये जो है वो इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि सोनो पैलेस ने पावर को कैसे जो है वो बांट रखा है। और क्वीन कहता है कि आखिर इस जो रेड फ्लैग है उसका क्या मतलब बनता है। और मैंगजू कहती है क्या इसका मतलब उनका हेडक्वार्टर से है। और तभी वहाँ से जो है वो एक फ़ोन कॉल आता है। वो कहते हैं योर मैजेस्टी। और तभी मैजेस्टी जो है वो फ़ोन उठाती है। वो कहती है कि नियान आखिर क्या हुआ। और तभी वहाँ से वही जो गोंग फैमिली के पैटियाच होती है वो चिल्लाते हुए कहती है योर मैजेस्टी, जो स्वानु पैलेस है उन लोगों ने जिनमिन में अटैक कर दिया। दोस्तों आपको पता ही होगा जिनमिन जो है वो वही जगह है जहाँ पे चोकिंग जो है वो पैदा हुआ था, उसकी फैमिली भी वहीं पे थी। और तभी वो बोलती है कि पूरी की पूरी सिटी जो है उसको उड़ा दिया गया है और जो लोकल सुपरवाइजर्स हैं और जो डिफेंस आर्मी है वो अभी भी उन लोगों से टच में नहीं आ पा रहे हैं। और चोकिंग के पेरेंट्स जो हैं वो भी गायब हैं। और ये सुन के तो कोई एकदम ही शॉक होता है। वो कहता है डैड मॉम और सिस्टर, वो भागने लगता है। और मैंगजू कहती है चोकिंग रुको। और दोस्तों मैं सब को खत्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि चोकिंग का फैमिली का क्या हुआ है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।